दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। ये अगर एक कड़वी सच्चाई है तो एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सबसे ज्यादा अनाज की बर्बादी हम ही करते हैं, वो भी तब जब हमारे देश में एक दूसरी तस्वीर बहुत दर्दनाक है। सच्चाई ये भी है कि हमारे यहाँ पर शुरुआत से ही अनाज को बचाने को लेकर कोई गंभीर कोशिश नहीं होती है। अनाज कभी खुले में सड़ता है तो कभी लापरवाही के कारण, लेकिन अनाज खराब होता है। अनाज कभी शादी ब्याहों में खराब होता है तो कभी किसी और कारणों से, लेकिन हम अपने खाद्यान्न को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुणा वाधवा जुड़ गई हैं। डॉक्टर तरुणा, आपका स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। थैंक यू। डॉक्टर तरुणा, आज हम बात कर रहे हैं कुपोषण की। 40% बच्चे, ये आंकड़ा डराने वाला है। दिल्ली में हर दूसरा बच्चा और देश भर में जगह जगह से ये आंकड़े आए हैं और यूनिसेफ की रिपोर्ट ने बताया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में कुपोषित हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे ज्यादा बच्चे क्यों हैं? क्योंकि जो कुपोषित इसलिए हैं क्योंकि मैल न्यूट्रिशन जो है वो अक्सर इसीलिए कर रहा है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। जी ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? क्योंकि आज की डेट में जितने भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग जितने भी लोअर स्ट्रैटा के लोग हैं उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है कि क्या चीज, क्या रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करी जाए एक बच्चे को उस मैल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने के लिए। जी तो अगर इस रिसोर्सेज को अगर हम अच्छे से यूज करते हैं, अगर उस मनी को, उस वैल्यू को यूज करते हैं, तो एक भी बच्चा, कोई भी उस स्टेटस में आएगा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीजों को हटकर इस चीजों में फोकस करते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है तो उन्हें ये नहीं पता कि हमें एक बैलेंस डाइट कितनी जरूरी है, एक जीने के लिए एक इंसान को खाना कितना जरूरी है। डॉक्टर तरुणा, जो आप बात कर रही हैं ये मामला इस लिहाज से गंभीर है कि जो कई सारे कारण हैं मॉल न्यूट्रिशन के, कुपोषण के, वो तो अपनी जगह हैं। माता पिता की अवेयरनेस ही बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले अभी हम एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, माँ का दूध कितना जरूरी होता है इसी की जानकारी सभी लोगों को नहीं है। 1 साल तक माँ का दूध बहुत जरूरी है। 1 साल तक जो बच्चे को माँ का दूध मिलता है, आधी आयरन डेफिशिएंसी तो बच्चे को वहीं से ही आती है। जी, और क्या इसकी भी जानकारी लोगों को पूरी तरह से नहीं है। वो चौथे महीने में, 5वें महीने में अगर बच्चे का दूध छुड़वा देते हैं तो फिर हम भविष्य में ऐसे नतीजे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोअर स्ट्रैटा में माँ को भी बाप को भी दोनों को ये चीज पता नहीं है कि कितना जरूरी है बच्चे को एक माँ का दूध देना, बच्चे को क्या चीज किस टाइम पे देनी कितनी जरूरी है। 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं देना जी, लेकिन ये चीज की नॉलेज और अवेयरनेस भी नहीं है। जी डॉक्टर तरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की साइकोलॉजी है। हम गांव के की तो बात कर ही रहे हैं, जब दिल्ली जैसे शहर में ये पता लगे कि हर दूसरा बच्चा मॉल न्यूट्रिशन की ओर बढ़ रहा है, आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है? देखिए, अगर हम एक लोअर स्टेटस से देखें, चाहे दिल्ली में भी देखें, दिल्ली में भी बहुत से लोग हैं जो लोअर स्ट्रैटा में रहते हैं। अब हम अगर बच्चों को देखें तो बच्चों को जब ये चीज नॉलेज मिलती नहीं है माँ बाप से, तो बच्चा भी वही चीज कॉपी करता है। आज के देश में अगर हम बाहर निकल के देते हैं, बाहर जाके देखते हैं गरीबी में, तो बच्चा भी दूसरी चीजों के लिए देखता है। वो क्या करता है कि वो जो हमारी नीड्स है, नीड्स को हटा के हम वांट्स पे फोकस करते हैं, वांट्स को ज्यादा देखते हैं। लेकिन जो हमारी नीड है, फूड जो हमारी नीड है, उसको हटा देते हैं, उसे भूल जाते हैं। जी डॉक्टर तरुण, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिनको अनाज नहीं मिलता या गरीबी है, वहां ये समस्या हम देख रहे हैं, कोशिश भी अपनी स्तर पर होती होगी, लेकिन क्या ऐसा है कि जो संपन्न है, जो मध्यम वर्ग है, उस परिवारों में भी समस्याएं आ रही हैं? और वहां क्यों आ रही हैं? वहां भी इसीलिए आ रही है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है। वहां पे अगर हम देखा जाएगा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो साइको सोशल इफेक्ट्स में यही आता है कि ये सब चीजें इसलिए आती हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, गाइडेंस नहीं मिलती प्रॉपर, कि गाइडेंस हो लेना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल स्टेटस में भी एक इंसान को पता होना बहुत जरूरी। गाइडेंस जब तक मिलेगी नहीं तब तक वो बच्चा बढ़ेगा कैसे, उसे नॉलेज कैसे मिलेगी? एंड सबसे बड़ी चीज है जी डॉक्टर वाधवा, अवेयरनेस के लिए क्या कुछ और होना चाहिए? अवेयरनेस के लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रॉपर अवेयरनेस के लिए जैसे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक होते हैं वैसे इन सबको दिखाना चाहिए। इस तरीके से जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा आइडियल लिविंग स्टैंडर्ड है,
वो उस चीज की इंफॉर्मेशन बतानी बहुत जरूरी है कि हमारी जो नीड्स हैं वो नीड्स क्या है, नीड्स से हमें कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम अपनी नीड्स को फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुणा वाधवा जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये कि यूनिसेफ की रिपोर्ट ने जो भारत के आंकड़े पेश किए हैं वो चिंताजनक बताए गए हैं। इस चिंता पर कितना चिंतन होगा, उस चिंतन पर कितना एक्शन होगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी।